अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से आपकी परेशानियां, बीमारियां, रोग, मुसीबत जो भी आप पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, अगर वो सच में आपके जीवन से जाना है तो आपको वो करना पड़ेगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत अनुग्रहित रखे, आशीषित रखे। आज जो मैं आप लोगों के बीच में वचन बोलने जा रहा हूं, ये हम सबके जीवन से बहुत ही रिलेटेड एक वचन है, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से पूरी तरह से निकल जाए या चली जाए, लेकिन हो सकता है आप बहुत प्रतिष्ठित हो, या आप बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हो, या आपका समाज में ऐसा एक रुतबा हो कि आप चाहकर भी उस चीज को अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत मैं वचन से लेके आया हूं, दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय, जहां पर नामान नाम का एक व्यक्ति है जिसके शरीर में पूरा कोढ़ है। उसका शरीर पूरा कोढ़ से पीड़ित है, लेकिन नामान एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, बहुत पराक्रमी व्यक्ति भी है, और एक राजा की सेना में सेनापति भी है। जब ये बात उसके घर में एक काम करने वाली को पता चलती है कि उसका स्वामी ऐसे कोढ़ की बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अपनी स्वामिनी को यानी नामान की पत्नी को यह बात बताती है कि अगर नामान एलीशा नाम के भविष्यवक्ता के पास चले जाए जो कि शोमरोन में रहता है, तो अपने कोढ़ से पूरी चंगाई को पा सकता है। ये एक आइडिया उस छोटी लड़की ने नामान को दिया, ताकि नामान अपने जीवन में जो कोढ़ है, जो बीमारी है, परेशानी है, उससे वो चंगाई पा सके। इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं कि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, रोग हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, जो कि हम चाहते हैं पूर्ण रीति से हमारे जीवन से चली जाए। ऑफ कोर्स आप चाहते होंगे, नामान भी यही चाहता था। तो नामान अपनी सेना को लेके एलीशा के पास चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से आपकी परेशानियां, बीमारियां, रोग, मुसीबत जो भी आप पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, अगर वो सच में आपके जीवन से जाना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरा व्यक्ति आपको सुझाव देता है। नामान को वो सुझाव मिला और नामान अपने सारे सैनिकों के साथ एलीशा से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही वो एलीशा से मिलने के लिए पहुंचा, तो एलीशा खुद नहीं गया। एलीशा ने अपने नौकर को बोल दिया कि तुम जाके नामान से बोल दो कि बाहर जो कुंड है, यरदन का कुंड है, उसमें जाके 7 बार डुबकी लगा ले। नामान गुस्सा हो गया और बोला, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। क्या हमारे देश में अच्छी नदियां नहीं है? और कई नदियों के नाम वहां पर वो गिनाने लगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में जो परेशानी है, दुख है, मुसीबतें चले जाए, तो आपको जो व्यक्ति उसका समाधान बता रहा है, उस पर क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अपने जीवन में कभी समाधान नहीं पा सकता, अपने जीवन में कभी चंगाई नहीं पा सकता, अपने जीवन में कभी छुटकारा नहीं पा सकता। नामान चिढ़ गया, गुस्सा हो गया, कह रहा है मुझको नहीं कराना। मैंने सोचा कि वो खुद आएगा मेरे पास, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये क्या बात हुई? वो कह रहा है मेरे को जाके कुंड में 7 बार डुबकी लगाने को। गुस्सा होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में छुटकारे का अनुभव नहीं कर पाता है, कभी भी नहीं कर पाता है। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है, उसका सैनिक उसके पास आता है, उसको बोलता है कि सिर्फ 7 बार डुबकी लगाने के लिए ही तो बोला है, अगर आप ये लगा लेंगे तो आप अपने जीवन में ठीक हो जाएंगे, ऐसा करके देखने में बुराई क्या है? तो नामान जैसे जैसे तैयार करता है अपने मन को और जाकर वो पहली डुबकी लगाता है पानी में। पहली डुबकी लगा के बाहर निकलता है, कोढ़ देखता है, अपने शरीर की बीमारी को देखता है, वैसी की वैसी है। दूसरी डुबकी लगा के फिर देखता है, सारा कोढ़ वैसे का वैसा ही है। तीसरी डुबकी लगाता है, फिर देखता है सारा कोढ़ वैसे का वैसा ही है। कोई भी चीज को हटाने के लिए एक जर्नी होती है, कोई भी परेशानी को हटाने के लिए, कोई आदत को बदलने के लिए, जीवन से चीजों को निकालने के लिए, चंगाई को पाने के लिए एक यात्रा होती है, एक स्ट्रेच होता है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी कोई भी बीमारी लेके, तो वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स का भी जो कोर्स होता है ना, वो या तो 3 दिन का होता है या फिर 5 दिन का। हमने 1 दिन खाई, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई,
तो हमारे दिमाग, अरे ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इस डॉक्टर को बदलो, हमको दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी वही सारी एंटीबायोटिक लिख के हमें दे देता है। फिर हम उसको खाते हैं, 1 दिन 2 दिन खाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, अरे ये डॉक्टर भी अच्छा नहीं है, इसको भी बदलो। ऐसे कब तक बदलते रहेंगे? आप चाहते हैं आपकी समस्याएं सारी समाधान हो जाए, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आप वो कोर्स फॉलो करें या वो बात को माने जो बात आपको बताई जा रही है अपने जीवन में ठीक होने के लिए। आप वो चीज करना नहीं चाहते। नामान ने चौथी डुबकी लगाई, नामान ने चौथी डुबकी लगाई और उसने अपने शरीर को देखा। उसने देखा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर 5वीं लगाई, फिर 6वीं लगाई। 6वीं लगाने के बाद जब उसने अपने शरीर को देखा तो क्या देखा? सारा कोड वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। निराशाएं आएंगी जब आप अपने जीवन से चीजों को अलग करेंगे जो आपके जीवन में जरूरी नहीं है। उस कोर्स को आप फॉलो करेंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन आप जब उसको फॉलो करेंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी। कभी आपके कोड को देखकर या आपकी परेशानी को देखकर आपके घर वाले बोलेंगे, अरे तू कर क्या रहा है, तू जा कहां रहा है, तेरे कहीं जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तेरे जीवन में कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो परेशानियां अभी भी वैसी की वैसी है, तू वहां मत जा, तू ये काम मत कर, तू वो काम मत कर। ऐसा सब लोग बोलेंगे, लेकिन उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। जो आपसे बोला गया है, आपको छुटकारा दिलाने के लिए जो बात की गई है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। लास्ट डुबकी रह गई थी। नामान वो डुबकी जब लगाता है और उसके बाद जब पानी से बाहर आता है तो वो अपने शरीर को देखता है। वचन में लिखा है, उसका शरीर छोटे बच्चे के समान हो जाता है। उसका शरीर एक छोटे बच्चे के समान, उसकी जो त्वचा है, उसकी जो त्वचा है वो एक छोटे बच्चे के समान हो जाती है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में किसी भी चीज से छुटकारा, देखिए कोढ़ कोई मामूली चीज नहीं है। शरीर में कोढ़ होने का मतलब है मृत्यु। उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है। अगर आपको कोढ़ हो गया है तो जिंदगी भर आपको उसकी दवाई खानी पड़ती है, उससे भी वो खत्म नहीं होता है, वो रहता है लेकिन बढ़ता नहीं है। लेकिन यहां पर नामान का कोढ़, जिसकी वजह से वो परेशान था, बिल्कुल ठीक हो गया, जस्ट बिकॉज कि उसने अपने क्रोध को शांत किया और जो बताया गया था उसको पूरा किया। आप भी अपने जीवन में अगर ऐसी किसी चीज को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, अवश्य निकालना चाहते होंगे, निकालना चाहते हैं तो अपने सारे क्रोध को छोड़कर, अब क्रोध में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारा अहंकार, घमंड, स्वाभिमान, ये सब भी आता है। उन सबको दूर करके जो आपको बताया जा रहा है उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ कीजिए। आप अपने जीवन के हर कोड़ से छुटकारे को पा सकते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे, अनुग्रहित करे। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।